गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज जो है नेवी एमआर नेवी एसआर में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका जैन धर्म। नेवी एमआर नेवी एसआर की जो क्लास चल रही है आप लोग की ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो कुछ क्लासें ऐसी है जो हम ऑनलाइन अपलोड कर दे रहे हैं उसको बना के वीडियो। तो यहाँ पे नेवी एमआर नेवी एसआर में सिलेबस में देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एक क्वेश्चन तो आ सकते हैं। जैसे इसमें जितने वेद थे हमने पढ़ा दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये पूरा हो गया। जितने वेद थे पढ़ा दिए। उसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक आपका आया था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आने का चांस है। उसके बाद वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, दो हो गए। अभी इसके बाद महाजनपद पढ़ाएंगे, तो उसके पहले हम यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा दें। धर्म में दो धर्म से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, तो हमें उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोग पूरा बने रहेंगे इस क्लास में, और यहां से एक नंबर आपको बेनिफिट मिल सकता है। ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं। तो जैन धर्म, धर्म का नाम क्या है? जैन धर्म, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। क्वेश्चन बनेगा कैसे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो क्या होगा? ऋषभदेव होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तब भी ऋषभदेव होगा। कौन होगा? ऋषभदेव होगा। और यहाँ संस्थापक पूछेगा तब भी ऋषभदेव होगा। तो संस्थापक वही होता जो फर्स्ट होता भाई, तो पूछने वाली बात है, अपने ऊपर सेंस के ऊपर है। तो संस्थापक होगा वही प्रथम होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद क्या था इसमें कि पूछेगा इसके बाद प्रथम के बाद दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, चौथे तीर्थकार आए, पांचवें आए, छठवें आए, सातवें आए, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें सब आए। लेकिन जो आपको 23वें नंबर पे आते हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बीच में जो था वो परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लेवल देखा जाए नेवी एमआर नेवी एसआर में, जो आपका जीएस का जीके का जो लेवल है उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 23वें तीर्थकार कौन है? पार्श्वनाथ है। ये कौन थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन भैया? पार्श्वनाथ। कौन थे? काशी। काशी किसको बोलते थे? जो बनारस का जो क्षेत्र है इसको काशी वाला क्षेत्र था। पहले जैसे अब राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो पहले महाजनपद हुआ करते थे। कितने? तो 16 महाजनपद थे और सबसे बड़ा मगध था। कौन था? मगध। तो ये 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के, किसके? अश्वसेन के पुत्र थे ये। कौन भैया? पार्श्वनाथ। ये भी पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए थे। 30 में ये भी है, 30 में महावीर प्रसाद स्वामी है। 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को क्या कर लिए थे? स्वीकार कर लिए थे। कौन बताओ? पार्श्वनाथ। इनकी जो शिक्षा थी वो शिक्षा में क्या बताए हैं कि भैया हमेशा हिंसा ना करना, हिंसा ना मतलब मारपीट, सब मत, दूरी बनाओ इससे। सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। भैया सब जानते हैं लेकिन मानता कौन है? सब कर रहे हैं। सही बात है नहीं? आज के कलयुग में देखा जाए लगभग लगभग कौन इतना सत्यवादी हुआ नहीं। ज्यादा सत्यवादी बनेंगे कहेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए हो, तुरंत बोलेंगे। लेकिन इतना सबके अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर हिंसा नहीं करोगे, सदा सत्य बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, संपत्ति नहीं रखोगे, तो क्या है? ये इनका मूल था। लेकिन ये वाला सब करते हैं। संपत्ति कितना धन रख लें, वो जितना पाए उतना कम है, तो ये वाला सब पालन कर रहे हैं। ये भी करना चाहिए लेकिन कहाँ करते हैं? मोबाइल गिरी हो देखो, बाजी मार देंगे। कहाँ मानते हैं? चोरी भी कहाँ मानते हैं? तो ये इनकी शिक्षा था। किसका? पार्श्वनाथ का। आते हैं उसके बाद जो मेन आपका है जैन धर्म के महावीर प्रसाद स्वामी, इनको पढ़ना है, महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थकार थे। कौन? 23वें ये थे। 23वें के बाद कौन आएंगे? 24वें। और 24वें भी कहेगा राजा क्वेश्चन की बताओ जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो कौन होगा? महावीर प्रसाद स्वामी होंगे। कौन होंगे? महावीर स्वामी होंगे। और अगर पूछेगा कि इसके 24वें तीर्थकार कौन थे? कौन होगा? महावीर स्वामी होंगे। अब देखो ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, तो पूछेगा महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के संस्थापक थे या तीर्थकार थे? तो क्या होगा? 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? बताओ, बोलो भाई। बौद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगर पूछेगा कि ये अंतिम पूछ सकता है, अंतिम भी पूछ सकता है। हो गया ना? जैसे यहाँ प्रथम है, इसे यहाँ कौन है? अंतिम है। अच्छा बताओ जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? 24। भी क्वेश्चन में सकता है कितने हुए थे? 24 हुए थे। तो 24वें तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार कौन है? महावीर स्वामी है। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? कुंडाग्राम। कहां हुआ था? कुंडाग्राम, वैशाली में। और वैशाली कहां भैया? ये आपका बिहार में है। कहां है? बिहार में है। तो ये जन्म ये इंपॉर्टेंट है। बताओ महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था?
540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बताओ फादर कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे। एक ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, बात समझ गए ना। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये क्या थी? राजा चेतक की बहन थी। राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? अनुज्ञा प्रियदर्शनी, इनकी पुत्री थी, बेटी थी। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? बचपन का नाम बताओ। वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। ये 30 साल की आयु में अपना घर गांव सब छोड़ के निकल गए। किस जीवन में? सन्यासी जीवन में। कोई मोह माया नहीं। उसके बाद 12 वर्ष तक तपस्या किए। तो अगर पेपर में आ जाए महात्मा की महावीर स्वामी कितने साल तक तपस्या किए? 12 साल तक। तो 12 साल मतलब कि 30 में निकले थे, 12 30 कितना हो गया? 42 साल तक तपस्या, मतलब 42 साल जब हो गया उस दिन तपस्या को तोड़े थे। अगर हो पेपर में आ जाए महावीर स्वामी कितने आयु, मतलब कितने वर्ष की आयु में तपस्या को तोड़े थे? तो 42 साल। कितना? ये अपने सेंस के ऊपर 30 में निकले थे और 30 12 42। तो जिनका जब 42 साल पूरा हुआ तो तपस्या को छोड़ दिए, उसके बाद तोड़ दिए। उसके बाद ये किस नदी के तट पे? ऋजुपालिका नदी, जिसको इस समय क्या बोलते हैं? हाँ, विपाशा नदी या विपसा नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को नदी है निरंजना नदी के तट पे हुआ था, और इनको साल वृक्ष और हमको पीपल के वृक्ष। महावीर अपना उपदेश किस भाषा में दिया? और गौतम बुद्ध पाली भाषा। किसमें? गौतम बुद्ध दिए थे पाली भाषा में, जो कि भी पढ़ाएंगे बाद में। और ये किस भाषा में दिए थे महावीर स्वामी? प्राकृत भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बताओ। प्राकृत भाषा में दिए थे। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया। जो महावीर के स्वामी के जो अनुयायी थे, उनके जो चेला लोग थे, उनको क्या कहा गया? हाँ, निग्रंथ कहा गया। उनके जो अनुयायी थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। कौन बने? हाँ। और जैन धर्म में देखो त्रिरत्न कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक सम्यक सम्य दर्शन ज्ञान आचरण। याद कर लीजिए। क्या? दर्शन ज्ञान मतलब तरीका है। दर्शन ज्ञान आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये 3 क्या है बताओ? त्रिरत्न है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है भैया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। पूछेगा किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो कौन होगा? जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। कहते हैं आत्मा होती है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। किसमें? कि पुनर्जन्म होता है और कर्मवाद, मतलब कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इस पे विश्वास किसमें है? जैन धर्म में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। तो पूछो यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व। और कब जन्म हुआ? 540 ईसा पूर्व। और कहां मृत्यु हुई? पावापुरी में। कहां हुई? हाँ, पावापुरी में। और जब इनकी मृत्यु हुई कितने साल के थे? 72 वर्ष के। कितने साल के थे? महावीर स्वामी मृत्यु के समय उनकी एज क्या थी? 72 साल के थे। 72 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु हुई? बिहार के पावापुरी में। कहां हुई? बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। बस ये था आपका, जहां से 1 नंबर आने के चांस रहेंगे। अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा बौद्ध धर्म। थैंक यू।